कबाड़, और कबाड़ में अक्सर प्लास्टिक जो आने वाली सदियों तक भी ख़त्म नहीं होने वाली। ऐसे ही बेकार सामान जो घर का होता है उसे हम अक्सर फेंक देते हैं, पर हमारे ही शहर झांसी में एक ऐसी महिला है जो उस सामान को फिर से नया रंग रोगन कर उसको सजाने लायक बनाती हैं। और ये जो आप मेरे पीछे पार्क देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और ये जो पार्क है, ये सारी बेकार चीज़ों को रंग रोगन कर आकार इसका दिया गया है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इन सब को बनाने वाली मातृशक्ति जो है वो है नीलम सारंगी जी। नमस्कार जी, मैं अपने चैनल बुंदेलखंड कनेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए नीलम जी, आपको कहां से इंस्पिरेशन आई इन सब चीज़ों की? मैं चूँकि भोपाल रही हूँ लगभग 30 साल, और भोपाल से करीब 5 या 6 साल पहले हम लोग यहाँ झांसी आए थे। चूँकि थोड़ा सा एडजस्टेबल एटमॉस्फेयर मेरे लिए मुश्किल था, तो मुझे बहुत सारा ऐसा टाइम था कि जो खाली टाइम था मेरे पास। तो चूँकि मैं इनबॉर्न आर्टिस्ट हूँ और बहुत सारे जो हमारे इंडिया के फोक आर्ट है उन पे काम करती रही हूँ, और जॉब में भी रही हूँ, तो यहाँ आके बहुत खाली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर का डेकोरेशन कुछ ऐसा करूं जो यूनिक भी हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो। तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी वो अपने घर से की थी। और जब मुझे मेरे घर लोग आते थे और मेरी तारीफ करते थे कि बहुत खूबसूरत है, धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ती गई। और इसके बाद हमें एक हमारे यहाँ जो अपर नगर आयुक्त थे, पार्क का आइडिया आपको कहाँ से, कैसे, और आप कहाँ तक कैसे इसको आपने डेवलप किया? हालांकि मुझे इसके पीछे की सारी मेहनत दिखाई दे रही है, आपका जो द वे ऑफ थिंकिंग आर्ट आपकी भी यहाँ नज़र आ रही है। इस पार्क का आइडिया कैसे? जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपने घर बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, जो टोटल वेस्ट मटेरियल और इंडियन फोक आर्ट से डेकोरेट है। तो जब लोगों को धीरे धीरे मेरे बारे में पता चला, तो बहुत दूर दूर से मेरा घर देखने आने लगे लोग। इसी बीच में कब मीडिया कवरेज शुरू हुआ, पेपर में छपना शुरू हुआ, तो हमारे जो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त जी थे, अरुण जी, उनका एक दिन मेरे पास कॉल आया और उन्होंने इसका मुझे एक ऑफर दिया कि हम इस टाइप का कुछ करवाना चाहते हैं। और ये कुछ होना था, बट हम लोग फिर यहाँ पार्क तक पहुँचे, और ये करीब लगभग 1 महीने की मेहनत थी हम लोग की, जिसमें हम लोगों ने करीब 12-12, 14-14 घंटे काम किया। और ये 1 महीने के अंदर एक पीरियड पे हम लोगों ने तैयार किया था। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये अभी जैसा कि मैम ने बताया है कि ये नगर निगम में कबाड़ के रूप में पड़े हुए थे बूट्स। इनको यहाँ देखिए कितना सुंदर, उनका कितना सुंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये जो टायर थे नगर निगम में, जाने कितने बेकार टायर पड़े हुए थे, उसका मैम ने बच्चों का झूलने वाला झूला सीसॉ बनाया। और ये वो ठेला गाड़ी है जो आपके घर का कूड़ा लेकर, दिल्ली में महिला उद्यमी हाट में हिंदुस्तान भर से एमएसएमई के अंतर्गत जो होता है, उसमें हिंदुस्तान भर के लोगों ने उसमें शिरकत की। आप उन चुनिंदा उत्तर प्रदेश की 4-5 महिलाओं में से हैं जो आप वहाँ गई, वहाँ के बारे में कुछ बताएं। ये एक्चुअली में एमएसएमई का एक गवर्नमेंट सेक्टर का एक प्रोग्राम था, जो कि हमारे यहाँ युवा केंद्र करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और सारे पूरे इंडिया से करीब, इंडिया पार्क भी दिखता रहेगा। जी जी, पूरे इंडिया से लगभग 16 स्टेट के लोग उन्होंने इनवाइट किए थे, जिसमें यूपी से लगभग 3 या 4 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भी चयन किया गया उसमें मेरा। और वहाँ पर उन्होंने जितनी भी स्टेट की महिलाएं आई थी, सभी को उन्होंने सम्मानित किया था। अच्छा जी सर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर सारे जितने भी हमारे सांसद, मिनिस्टर, और उसमें कुछ तमिलनाडु की भी हमारी वो क्या नाम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन भी आई थी, और वो एक बहुत अच्छा ऑफर देके गई हैं मुझे कि वो चाहती हैं कि, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पर ऑर्डर दिया था कि ये इन मैम को आपको हमारे स्टेट तक लेके आना ही है, और हमें इनसे काम अपने स्टेट में कराना ही है। तो अगर आपको भी बेकार को आकार देना हो, या आपके दिमाग में वो चीज़ें ना आ रही हो, तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। सामान को फेंकने से पहले जरूर सोचें कि आप उसका क्या कर सकते हैं, ऐसा सुंदर रूप क्या आप दे सकते हैं। जाते जाते एक चीज़ और दिखाऊंगा। अक्सर लोग बागों के यहाँ, जिनके यहाँ
फोर व्हीलर होते हैं, टायर उनके खराब हो जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत प्रयोग यहाँ पार्क में किया गया है।